अस्सलामुअलैकुम। तो बच्चों, ये कहानी है अली और उसकी मामा की। अली की मामा बहुत बूढ़ी हो चुकी होती हैं, इसीलिए वो अली की शादी करवा देती हैं ताकि बहू आके घर को संभाल सके। लेकिन बहू के तो नखरे इतने होते हैं कि वो सास की बात तक नहीं सुनती। अरे बहू, ज़रा बाहर तो आना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा मेरी बात सुनना। ये क्या आपने इतना शोर बचा रखा है? उफ, मैं अभी ही तो सोई थी। बेटा, तू मुझे कुछ खाने को दे दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उफ, क्या मैंने आपका खाने का ठेका उठा रखा है? आपकी तबीयत ख़राब है तो दवा खा ले। बेटा, खाली पेट कैसे दवा खा लूँ? तुम खाना बना दो, खाना खा के मैं दवा खा लूँगी। और मुझसे नहीं बनता ये खाना वाना, मुझसे नहीं बनती ये खाना बना। और वैसे आप खुद नहीं बना सकते, खाते वक्त तो ऐसे खाती हैं, बनाते वक्त बीमार हो जाते हैं। मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में, आपने जो करना है करो। एक तो इस बुरी ने नाक में दम कर रखा है। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही दवा खा के सो जाती हूँ। अली की मामा बिना दवा खाए सो जाती हैं। अगले दिन सुबह बेटा, आ जाते हुए मेरी दवा लेते आना, कल से मेरी तबीयत ख़राब है। माँ जी, तुम्हारी दुआ के खर्चे मैं कैसे पूरे करूं? पहले ही घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे मुझसे। माँ, मैं आपकी दवाई शाम को आते हुए ले आऊँगा और बहू को ज़्यादा ना तंग किया करें, वो घर के सारे काम कर के थक जाती है। लेकिन बेटा, मैंने कब बहू को तंग किया? बस करो माँ, इस उम्र में आप झूठ बोलती अच्छी नहीं लगती। शाम को जब अली घर वापस आता है, बेटा तू वापस आ गया, तू थक गया होगा, आजा इधर बैठ जा, मैं तुझे पानी देती हूँ। हाँ माँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। माँ, आपको नहीं पता कि जब अली घर आता है तो मैं पानी देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बुरा बनाने के लिए आप ये ड्रामा कर रहे हो। मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, शोर को घर आने पे पानी दूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम सो रही थी तो सोचा मैं पानी दे दूँ, ये मेरा भी तो बेटा है। मैं सब समझती हूँ, आप हमारा लड़ाई करवाना चाहते हो। मैं तो कहती हूँ अली अपनी माँ को पुराने घर छोड़ो। माँ, बहू ठीक कह रही है, मैं आपको पुराने घर छोड़ आता हूँ, वहाँ आपको खाना, रोटी, पानी वगैरह सब कुछ मिलेगा और दवा भी। लेकिन बेटा, मैं अपना घर और तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? ठीक है, आप नहीं जाती तो मैं चला जाता हूँ। नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जा, तू मुझे ही छोड़ा पुराने घर, मैं वहाँ रह लूँगी। अगले दिन अली अपनी माँ को अपने पुराने घर छोड़ आता है। माँ, आप यहाँ पे रहें और अपना ख्याल रखें, वहाँ बहू अकेली है, मुझे जाना होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अली अपनी माँ को अपने पुराने घर छोड़ आता है और अगले ही दिन अली के मामू अज़हर आ जाते हैं। अंकल जी, आए आए, कैसे चक्कर लगा आपका हमारे यहाँ? बस अली बेटा, यहाँ से गुज़र रहा था तो सोचा तुम लोगों से मिल लूँ। आए अंकल जी, तशरीफ़ रखें। अरे कहाँ हो तुम? कुछ खाने को लाओ, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। और बताओ बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा सब कुछ? और मेरी बहन तुम्हारी माँ नहीं नज़र आ रही, वो कहाँ है?
क्या बताऊं अंकल, माँ बूढ़ी होते होते साथ बहुत तंग करने लगी थी और ऊपर से मुझसे उनकी दवा भी नहीं पूरी हो रही थी, इसलिए मैं उन्हें पुराने घर छोड़ आया हूँ। अली, मुझे ये जान के बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस माँ ने अपनी ज़िंदगी की ज़रा सी भी परवाह नहीं की, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, आज तुमने उसकी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया। अली, मेरी बात गौर से सुनना। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। जी अंकल, बताएं क्या बात है। बेटा, जब तुम छोटे थे तो तुम बहुत बीमार थे। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे दोनों गुर्दे काम करना छोड़ गए। तब तुम्हारी माँ ने अपना एक गुर्दा तुम्हें देकर तुम्हारी जान बचाई थी। और कितनी अफसोस की बात है, जिस माँ ने तुम्हारी जान बचाई, आज तुमने उसी माँ को अपने घर से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब सुन के अली भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। अरे, मेरी तबीयत कितनी ख़राब है। अली, तुम कहाँ हो? अली, अली, आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। माँ, मैं आ गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे नहीं बेटा, तुम मुझसे माफ़ी ना मांगो। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। चलो माँ, मैं आपको लेने आया हूँ, आप चलो अभी ही मेरे साथ। अली और अली की माँ वापस अपने घर आ जाते हैं और अली की बीवी भी अब अली की मामा को इज़्ज़त देती हैं।